हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में और क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में। इसके अलावा भी अगर हमें कोई इंट्यूशन आएगी तो हम वो भी देखेंगे। तो डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। और हाँ, मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111। इस पर भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी हम छोटी रीडिंग्स अगर आपको पसंद है वो भी आएंगी। और इसके अलावा उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें होंगी, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई रहेंगी। बाकी और वीडियोस भी आएंगी और छोटी वीडियोस भी आएंगी, ठीक है, जो यहाँ से थोड़ी डिफरेंट होंगी। चलिए, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फ्रेंडशिप हो सकता है आपका रिश्ता अभी नया नया है और यहाँ पे फ्रेंडशिप चल रही है आप लोगों के बीच में, या फ्रेंडशिप चाहते हैं। देखते हैं कार्ड्स किस तरीके से इन चीज़ों को एलैबोरेट करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, अभी हम टैरो से भी देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। कार्मिक फ्रेंडशिप एंड कार्मिक सिचुएशन, हो सकता है आपके पर्सन के फ्रेंड कार्मिक हो सकते हैं, बाकी देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। लेट गो इश्यूज़, अगर आपने देखा हो जब हम शफलिंग कर रहे थे तो भी ये कार्ड नीचे दिखा था मेरे को, ठीक है। इश्यूज़ को लेट गो करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सिकनेस, कोई बीमार हो सकता है या घर में कोई बीमार हो सकता है, किसी तरीके की कोई सिकनेस या बीमारी है किसी के यहाँ अगर है तो मुझे कमेंट करके बताना। चीज़ें कमेंट करके बताया करो, रीडिंग कितनी रिजोनेट हुई और क्या पार्ट रिजोनेट हुआ ये हमें कमेंट करके बताया करो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। फाइट्स, लड़ाई झगड़े हैं, ये कार्ड भी आना चाहता है। हेल्पलेस, एक्स्ट्रा था इसलिए मैंने निकाला, ठीक है, और वो निकल रहा था, बॉटम नहीं था। फाइट्स एंड हेल्पलेस की एनर्जी है। इमोशनल, यहाँ फ्रेंडशिप है, कार्मिक है, लेट गो इश्यूज है, सिकनेस है, फाइट्स है, हेल्पलेस है, इमोशनल है। आपके पर्सन इस वक्त इमोशनल है और शायद आप भी इमोशनल हैं इस वक्त, और बहुत अच्छी वाली सिचुएशन आप लोगों के बीच में नहीं चल रही है, ठीक है। तो इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच में, फाइट्स हो रही हैं, कार्मिक सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, तो सारी चीज़ें हैं। चलिए, अब हम टैरो से देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। चलिए, सबसे पहले झांकते हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दिया करो स्टार्टिंग में ही, जिससे क्या होता है कि आपकी हमारी एनर्जी चैनलिंग एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है, तो हमें आपकी एनर्जी ज़्यादा पिक होने लगती है। सेकंड चीज़, जब आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, हमें सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो डेली बेसिस पे आपकी एनर्जी हमसे मैच करने लग जाती है। ये बात हमारे जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, रेगुलर बेसिस पे हमारी रीडिंग देख रहे हैं, उनको ये चीज़ महसूस होती होगी कि आपकी एनर्जी हम अच्छे से पिक करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी हमें बताएं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ये निकल आया है, ओपन हो गया तो मैंने रख लिया। अभी मैं एक बार शफल और करूंगी। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। चलिए, अब हम पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये बताते हैं। प्लीज़ डिवाइन, टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए।
7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। एक चेंज आपकी पर्सन की ज़िंदगी में ज़रूर आना चाहता है या ये लाना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी, इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन ये अभी उनमें मतलब सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। ये किसी के साथ अपना घर बसाना चाहते हैं, ठीक है। ऑलरेडी अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो वहाँ पे भी इनकी एनर्जी जो है ये उसी तरीके की है कि आपसे रेजोनेट हो सकता है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। लेकिन दी वर्ल्ड का कार्ड है तो सभी कार्ड यहाँ पे हैं, ठीक है। वैसे भी एरीज, लियो, सजिटेरियस बॉटम में दिख रहा है। आपके पर्सन थोड़ा सा, उनके पास कई सारे मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। इन्हें अपना घर बसाना है, किसी को स्टेबल कमिटमेंट देना है, बट कोई इनका लविंग पर्सन भी हो सकता है इनकी ज़िंदगी में, जहाँ ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पे एक सोल कनेक्शन भी इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, उधर भी बढ़ सकते हैं, किसी और के साथ भी एक अपना एक स्टेबल ऑफर कर सकते हैं। 2 ऑफर इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हैं, ठीक है। और ये उनमें कंफ्यूज है ऑप्शन में कि किधर इनको बढ़ना चाहिए, किसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए इनको, ठीक है। या उनकी ज़िंदगी में और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो यहाँ पे सिचुएशन इनकी ये है कि एक तरफ इनके पास 2 सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ पे इन्हें जिम्मेदारी हो सकता है। आपकी पर्सन उस स्थिति में नहीं है जहाँ पे अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए, ठीक है। अभी ये एनर्जी है, बट इनके माइंड में चल जरूर रहा है कि अपनी एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। अगेन 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनके पास ऑप्शन है, ये ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, घर बसाना है, किसके साथ बसाना है अभी सोच रहे हैं, ठीक है। डिसाइडेड नहीं है इनका पूरी तरीके से। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या कह रहा है? 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इनकी किसी के साथ लड़ाई झगड़े, फाइट्स हुए हैं, उसी पे ओवर थिंकिंग इनकी चल रही है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। हो सकता है किसी को स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, उसको ही देना चाहते हैं जिसके साथ इन्होंने फाइट किया हुआ है, लड़ाई झगड़े किए हुए हैं, वहीं पे स्टैंड लेना चाहते हैं। ये किसी ने इनको हार्ट ब्रेक किया है, ये उसको स्टेबल ऑफर देना भी चाहते हैं, बट थोड़े से कंफ्यूज भी हैं। यहाँ पे इनकी ये एनर्जी हो रही है। फाइट्स, लड़ाई झगड़े हैं, उसके बारे में सोच भी रहे हैं। ये इनको ऐसा लग रहा है जैसे सामने वाले ने इनका दिल तोड़ा है, इनको हर्ट किया है, इस तरीके की भी एनर्जी है। उसको ऑफर करना भी चाहते हैं, बट उसकी यादों से भागते हुए भी नजर आ रहे हैं कि उसे दूर भाग रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके लिए स्टैंड लेने की भी एनर्जी है और उसकी यादों को अपने पास आने से रोकने की भी एनर्जी है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि या तो सामने वाले बंदे पे शक कर रहे हैं कि उसने थर्ड पार्टी में इनको डाला है, या इनके मतलब वो थर्ड पार्टी में इनको डाल रहा है, इनके दिमाग में ये चीज़ है, या सामने वाला बंदा इनको ब्लेम कर रहा है कि तुमने थर्ड पार्टी पे डाला हुआ है। इस वजह से इन लोगों के बीच में फाइट्स, लड़ाई झगड़े हुए हैं यहाँ पे, तो उसी को लेकर के ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है। हो सकता है इनको खुद ही डाउट हो रहा है कि सामने वाला बंदा इनको चीट कर रहा है। ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं यहाँ पे, ये भी एनर्जी है। किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है, किसी तरीके की है, किसी के साथ है लड़ाई, कोई इंसान है तो इनकी ज़िंदगी में, आप हो सकते हो, कोई और भी हो सकता है, जहाँ पे जिससे इनका फाइट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फाइट्स आप ही के साथ हुई हैं, तो ये आपको भी ऑफर करना चाहते हैं कि स्टेबल ऑफर, लेकिन सोच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी तरफ से किसी मैसेज, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए, कोई है आपके साथ है, किसी के साथ जहाँ पे ये चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं, वापस चाहते हैं। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए। अभी देखते हैं, सारे निकाल लेते हैं फिर देखते हैं। अरे ज़्यादा हो गए, इतने नहीं, प्लीज़ डिवाइन क्लियर आंसर दीजिए। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए, क्लियर आंसर दीजिए। 1 या 2 कार्ड। 3 ऑफ पेंट्स की एनर्जी, अगेन एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ये किसी को स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, बट पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आप लोगों में हो सकता है, या किसी के साथ भी हो सकता है उसके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। हो सकता है पैसे कमाने के लिए विदेश जा रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, या फॉरेन से किसी तरीके का कहीं कोई डील वगैरह कुछ हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है जो ट्रैवल से हो सकता है, एक कंप्लीशन से हो सकता है। यहाँ पे मतलब ये अपनी ज़िंदगी में पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, बेसिकली फाइनेंसेस के आने का वेट कर रहे हैं। जैसे ही फाइनेंसेस इनकी ज़िंदगी में आ जाएगा, वैसे ही ये चीज़ों का साइकिल इनकी कंप्लीट हो जाएगी, ये अपना स्टेबल ऑफर दे देंगे। द टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। ये काम करना चाहते हैं, अपने पैसे पे भी काम करना चाहते हैं, ठीक है। रिश्ते पे भी काम करना चाहते हैं। रिश्ते पे कैसे काम करना चाहते हैं? यहाँ पे इनकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। एक्चुअली मुझे लग रहा है दोनों ही कार्ड जो है ना वो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पर्सन अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, बट 10 ऑफ कप्स की फैमिली है, एक प्यार भरी फैमिली बनाना चाहते हैं, जस्ट फैमिली नहीं बनाना चाहते हैं ये।
ये स्टेबल ऑफर किसी को करना तो चाहते हैं, बट कोई है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, जिसको ये करना चाहते हैं। बिकॉज हम इनकी जर्नल देख रहे हैं, इसलिए हम आपके लिए नहीं बोल रहे कि ये आपके लिए एनर्जी है, बिकॉज आपके लिए अभी हम एनर्जी निकालेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अगर आपसे एनर्जी मैच करती है तो ये आपके लिए फीलिंग्स हो सकती है, अदरवाइज ये कोई दूसरा पर्सन इनकी ज़िंदगी में हो सकता है। वेरी क्लियर, हिम्मत हो तो ही देखना, ठीक है। यहाँ पे इनकी ये 2 ऑफर भी हो सकते हैं इनकी ज़िंदगी में, और मुझे अभी की एनर्जी में जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है, ये पैशनेट न्यू बिगिनिंग, ठीक है। एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी, या तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल लोग हैं जहाँ ये कहीं फाइनेंसेस वाइज स्टेबिलिटी अपनी देखते हैं, वहाँ बढ़ना चाहते हैं, किसी के साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं, या किसी के साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं कि किसी के लिए फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, किसी के साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, किसी के साथ इकोनॉमिकली वाइज इनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता इनके लिए ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ इस तरीके की एनर्जी है, या ये तीनों एनर्जी एक ही इंसान के लिए हो सकती हैं जहाँ पे ये सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ जिसको ये स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, रिलायबल पूरी, क्योंकि अगर हम एस ऑफ पेंटिकल को देखें तो एस ऑफ पेंटिकल बहुत मोस्ट प्रॉमिसिंग कार्ड होता है किसी को ऑफर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन जिसके साथ फाइट हुआ है ज़्यादातर उसी के साथ आगे जाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और चीज़ों को वापस हील करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, इनका इरादा है। ये बस पैसे के आने का वेट कर रहे हैं ताकि उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा पाएँ, बिकॉज यहाँ पे कन्फ्यूजन की एनर्जी है, ठीक है। ये मल्टीटास्किंग हो सकता है, कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ताकि ये 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी यहाँ पे आई थी। कन्फ्यूज ये है कि ये अभी जिम्मेदारी उठाने की, शायद ये भी हो सकता है कि इनको ये कन्फ्यूजन है कि ये जिम्मेदारी उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे किसी रिश्ते की, ठीक है। तो इसी वजह से भी हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल लोग हैं, तो जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि किसी जगह या तो प्यार है, तो हो सकता है वहाँ से किसी तरीके की इनको वो इंसान इंडिपेंडेंट ना हो, उसकी जॉब ना हो जिससे भी प्यार करते हैं वो, या फाइनेंसेस वहाँ से अच्छा नहीं आ रहा, तो इनको ये डाउट हो सकता है कि पता नहीं मैं उस इंसान को खुश रख पाऊँगा या नहीं, या उसकी जिम्मेदारियाँ पूरी तरीके से उठा पाऊँगा या नहीं। क्योंकि एक होता है ना, जैसे अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं, हमारा जॉब बहुत, या तो फिर हमारे पास खुद के पास इतना पैसा हो कि हम अपना भी खर्चे उठा पाएँ, सामने वाले की भी उठा पाएँ, या फिर ये कंडीशन होती है कि सामने वाला भी थोड़ा सा वर्किंग हो जहाँ से उसकी अर्निंग आ रही हो, तो ये होता है कि ठीक है चलो हम दोनों मिल के कुछ कर लेंगे वाली एनर्जी होती है ना। तो यहाँ पे ये इस तरीके की एनर्जी, ये सोच भी इनकी हो सकती है। या फिर ये कंडीशन मुझे जो दिखाई दे रही है, जो मैं पहले बता रही थी, वो ये थी कि यहाँ पे फाइट्स, इश्यूज, इन सब चीज़ों की वजह से क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, जिसकी वजह से एक रिलेशनशिप है ना, जो उसमें प्यार गायब हो गया है, प्यार मिसिंग है यहाँ पे। जो प्यार पहले था, जो ओवरवेल्म था ना, प्यार एक दूसरे के लिए, इमोशंस थे, लविंग वाली फीलिंग्स थी, वो फीलिंग्स खत्म हो गई हैं, और अब ये अपनी ज़िंदगी में एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है ये रिश्ता बहुत सालों का है, काफ़ी लंबे समय से रहा है, बार बार इसमें फाइट्स हुई हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है, और हो सकता है कुछ लोगों का रिश्ता ही कार्मिक हो, बिकॉज अभी तक इस तरह की कोई एनर्जी आई नहीं है, तो हम वो भी कह सकते हैं। हालांकि ये काफ़ी हद तक एंजल प्रोटेक्टेड लव को दिखाता है, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे इनकी एनर्जी एक पैशन को लाने की, ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, स्टेबल भी चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, लेकिन उस इंसान के साथ चाहते हैं जिसके साथ इनको थोड़ी सी रोमांटिक फीलिंग भी है, ठीक है। तो अगर पैशन कहीं ख़त्म हो गया है लड़ाई झगड़े में, तो ये वापस उस पैशन को पहले मतलब चाहते हैं कि वो डेवलप हो, उसके बाद उस रिश्ते में आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, उस पर ये काम भी करना चाहते हैं। इस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, हील करना चाहते हैं। अगर इन्होंने किसी को हर्ट किया है तो ये हील करना चाहते हैं, इमोशनल होना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है ये चाह रहे हैं कि इमोशनल हो जाए सामने वाला बंदा मेरे लिए, और ये खुद भी इमोशनल हो जाए। इस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, हो सकता है खुद है बट सामने वाला बंदा इनके लिए इमोशनल नहीं है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। हो सकता है यहाँ पे किसी तरीके की इनको धोखा देना पड़ रहा है, या इन्होंने पास्ट में धोखा दिया हो, इस तरीके की सिचुएशन, इनकी फैमिली इश्यूज हो सकते हैं कि जिसकी वजह से इन्हें पैसा, मतलब ये हेल्पलेस थे, या कोई भी रीज़न हो सकती है, अभी हम आगे देखेंगे तो पता चलेगा। कहीं धोखा इन्वॉल्व है, किसी ने हर्ट किया है फैमिली, या तो सामने वाले बंदे ने इनको हर्ट किया है अपनी फैमिली की बातों में आकर के, या इन्होंने खुद ही हर्ट किया हो किसी को अपनी फैमिली की वजह से, मतलब हर्ट किया हो, बिकॉज इनकी कंडीशन उस लाइक नहीं हो सकती कि ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जहाँ पे चीज़। यस, हर्ट की मैंने बोला, थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई हो सकती है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। थर्ड पार्टी में या तो सामने वाले बंदे ने इनको हर्ट किया है, थर्ड पार्टी लाया है, या ये खुद थर्ड पार्टी लेकर के आए हैं, वहाँ पे ये एनर्जी है। ये अपने ऑप्शंस देख रहे हैं, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। स्टार एक्वेरियस हो सकते हैं आप, या आपके पर्सन विश कर रहे हैं, ठीक है, विश कर रहे हैं, मांग रहे हैं। ये किंग, नाइट ऑफ कप, ये प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। मोस्टली यही दिखाई देता है कि इस रिश्ते में जो है ना, जिसके साथ ये स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, उसके साथ अब प्यार नहीं रहा है, इमोशंस खत्म हो गए हैं। यहाँ पहले जैसा जो एक डीप लव था ना, वो डीप लव ये लाना चाहते हैं,
क्लैरिटी चाहते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन चाहते हैं, ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, कहीं आना चाहते हैं, किसी के पास आना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी दिखाई देती है। हाई प्रीस्टेस है, सीक्रेटिव एनर्जी है इनकी ज़िंदगी में, ये ठीक से अपने इमोशंस को ठीक नहीं बता नहीं रहे हैं। हो सकता है फिजिकल अट्रैक्शन इनको हो रहा है, आपके पास आना चाहते हैं, बट क्लैरिटी ये आपको देना। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, ठीक है। ये कोई दो सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में हो सकती हैं। दो पर्सन की एनर्जी तो अभी तक आई नहीं है। ये प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं किसी को। फिजिकली हो सकता है किसी के लिए अट्रैक्शन फील करते हैं, बट वहाँ पे अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सीक्रेटिवली किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं किसी के साथ में, लेकिन उसको छुपा रहे हैं। ये स्पिरिचुअल बनने की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर इनका पास्ट में लस्टी बिहेवियर था तो हो सकता है उसको सही करना चाहते हैं, या फिर इनकी एनर्जी ये हो सकती था हाइपर सीक्रेटिव है, ये अपने अंदर कुछ भी चल रहा है। अगर इनके अंदर फिजिकल अट्रैक्शन वाली एनर्जी भी आ रही है तो उसको भी ये हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, उसको बता नहीं रहे। क्वीन ऑफ पेंटिकल कोई इनके दिल में हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल हो जिससे इन्हें यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, थर्ड पार्टी, ठीक है। कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, गुस्सा हो गया हो सकता है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल जो कि पहले मदरली केयर था, कोई इंसान जो इनको बहुत ज़्यादा लॉयल था, कमिटेड था, इनको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा था, हर वो चीज़ दे रहा था, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई। या तो इनके घर में कोई कंट्रोलिंग आ गया जिसकी वजह से ये इसकी तरफ नहीं बढ़ पाए, हो सकता है। तो इस वजह से अब ये इंसान भी ना जो टर्न होकर के ना इस तरीके से ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन में आ गया है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी हो सकता है कि इनके फैमिली में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है जो इन्हें इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ बढ़ना नहीं दे रहा है, या ये क्वीन ऑफ पेंटिकल खुद ही हार्ट ब्रेक के बाद इतनी गुस्सा हो गई है कि या गई है या गया है। मतलब आप लोग जो भी देख रहे हो ये फेमिनाइन एनर्जी में हो तो ये आपकी एनर्जी है, बेशक आप लड़के हो। तो यहाँ पे इनकी एनर्जी है कि तो ये उसके साथ फिर से एक म्यूचुअल लव चाहते हैं, ठीक है। कोई इंसान जिससे ये गुस्सा है उसे चाहते हैं कि वापस से आप फिर से वही प्यार दो पहले जैसा, ये भी आपको प्यार देंगे, आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं और चाहते हैं कि जैसे ये आपको प्यार कर रहे हैं वैसे आप भी इनको प्यार करो। थोड़ा सा गुस्से में आ रहे हैं, थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, एरीज हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी फिर से वापस आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, थोड़ा सा फ्लर्ट हो सकता है। ये दूसरे ऑप्शन भी देख रहे हों, गुस्से में आकर के, ईगो में आकर के इन्होंने देखे हों या देख रहे हैं, ये भी चीज़ है। इनको ऐसा लग रहा है या इनके माइंड में ये है कि ये पर्सन, ये क्वीन ऑफ कप्स ऐसा कर रहे हैं, जिसको ये प्यार करते हैं ये फ्लर्टी हो गया, ये भी चीज़ है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने किसी अपने को खो दिया, ठीक है, इसीलिए ये जगल कर रहे हैं। इनको बढ़ना है बट इनको एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहिए, लेकिन पैशनेट न्यू बिगिनिंग इनकी हो नहीं पा रही है। हो सकता है ये अपने लिए ऑप्शन ढूंढ भी रहे हो बट वहाँ भी वो पैशन बन नहीं पा रहा है इनका, और जो इंसान इनसे नाराज़ है उसके साथ भी पैशन वाली बात नहीं आ पा रही है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है बातचीत हो रही हो बट वो पैशन पुराना वाला जो एक एंथुसियाज्म था ना, एक रोमांटिक वाली फीलिंग्स थी, वो एनर्जी नहीं वापस आ पा रही है। इसीलिए इनको लग रहा है कि शादी तो करनी है, कमिटमेंट देना है, लेकिन जब प्यार ही नहीं रहेगा तो करके क्या करेंगे शादी वाली, ठीक है। यहाँ पे प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्लियर एनर्जी दीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, अपने पर्सन का नाम आप दोहरा सकते हैं यहाँ पे चाहें तो, उनके ऊपर फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आपको लेकर तो बड़ी डिप्रेसिव एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह आपको देख रहे हैं, ठीक है। आप ही को देख रहे हैं कि आप बहुत गुस्से में हो, इनकी ये एनर्जी है। ये अपनी गलतियां भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। विर्गो हो सकते हैं आप ही आपके पर्सन, और ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। थोड़ा सा लापरवाही, ये काम तो करना चाहते हैं रिश्ते पे, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी कभी इनका कैजुअल थोड़ा सा लापरवाही वाला बिहेवियर भी हो सकता है इनका, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। मैंने एक पुरानी वीडियो में अपने द फूल और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी सुनाई थी। उसमें हाई प्रीस्टेस जो होती है ना, ये द फूल की जो एनर्जी होती है ना, ये उसका लवर है हाई प्रीस्टेस का, तो ये उसकी तरफ आना चाहता है तो उससे मिलने के लिए। तो उसमें द हाई प्रीस्टेस होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है इससे, और द फूल जो होता है वो बहुत मतलब बच्चा होता है एक तरीके से उसको। लेकिन एक चीज़ होती है कि उसको हाई प्रीस्टेस से मिलना है, तो सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि तू बेवकूफ़ है, उससे नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता, वो कभी मिल ही नहीं सकती, वो किसी और दूसरे एरा में रहती है। तो वो उसको नहीं समझ में आता वो, लेकिन उससे इतना प्यार करता है तो एक दिन वो पहाड़ी से जाता है और वो कूद जाता है वहाँ से, ये सोच के
कि या तो आज मैं हाई प्रेस्टिज से मिलूंगा या नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो वो वहाँ से कूदता है और वो हाई प्रेस्टिज की मतलब गोद में होता है, या वहाँ मतलब वो प्रोटेक्टेड होता है, हाई प्रेस्टिज के पास में होता है अल्टीमेटली, तो उसकी यूनियन हो जाती है। तो यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं, जहाँ पे बहुत डीप इंटेंस लव होता है, वहाँ पे परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों, चाहे दुनिया भर को लगता हो कि नहीं ये मिलन नहीं हो सकता, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती किसी भी क्षेत्र में। कहते हैं ना एक मूवी का ओम शांति ओम का वो डायलॉग है कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है, तो सेम उस टाइप की एनर्जी है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, ठीक है, और वो फाइनली मिल जाता है उसको, जो चीज़ कोई इंसान, अगर आप डेविएटेड नहीं होते हो ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। और साथ में क्या होता है, आप ज़िंदगी में हर असंभव चीज़ को भी संभव बना सकते हो, जो आपको लगता है कि कभी नहीं हो सकती और जो पूरी दुनिया को लगता है कि कभी नहीं हो सकती। लेकिन अगर बशर्ते आपका एक सेकंड के लिए भी अपने ऊपर ये डाउट नहीं आए कि नहीं यार ये नहीं होगा या ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक सेकंड के लिए अगर आपके माइंड में ये चीज़ नहीं आती है और आप पूरे कॉन्फिडेंट रहते हो हमेशा कि नहीं ये चीज़ मैं पाल लूँगा या पाल लूँगी, ठीक है, और मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप यकीन मानिए कि आप ज़रूर कर लेंगे, ज़रूर कर लेंगे, चाहे वो कितना भी असंभव काम क्यों ना हो, ठीक है। वो आपने देखा है ना, कुछ लोग आंखों से शीशा तोड़ देते हैं नज़र से देख के, ठीक है, तो ये उसका यही रीज़न है, बिकॉज एक सेकेंड के लिए उनकी विल पावर जो होती है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप लोगों के केस में यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। चलो मैं उनको भी क्लैरिफाई कर ही लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन एस ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। जिन लोगों को छोटी रीडिंग्स चाहिए वो लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 वाले चैनल पे हमारे चले जाओ, वहाँ पे मैं वहाँ पे देख लो अपनी, मॉर्निंग में डालती हूँ, मॉर्निंग एनर्जी अपडेट रहता है मेरा, वो कभी भी आप देख सकते हो, पूरे दिन के लिए आपके पर्सन का मूड होता है वो। और साथ में मैं और भी चीज़ें यहाँ पे डालती हूँ, छोटी रीडिंग्स बनाने की कोशिश करती हूँ, शॉर्ट्स भी वहाँ पे काफ़ी रहते हैं, तो वो आप देख सकते हो। लंबी रीडिंग वालों के लिए यहाँ पे है एस ऑफ वेंट्स, सॉरी 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 5 ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्या कह रहा है? यस, क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। बहुत सारी ऑब्स्टिकल आपके पर्सन की ज़िंदगी में है यहाँ पे, बस अट्रैक्शन वाली बात जो है ना, यहाँ पे आपको देना चाहते हैं, ये ऑफर आपको देना चाहते हैं। आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, ये हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कई सारे लोग हो सकते हैं जहाँ ये फिजिकली अट्रैक्टेड हैं या फिजिकली अट्रैक्टेड, या ये आपके लिए ही हो सकता है कि आपको ये ऐसी कंडीशन में देख रहे हैं कि आप एक बहुत पावरफुल वाली पोजीशन पे हो और आप बहुत एटीट्यूड में आ गए हो, आप अपने आप को बहुत खूबसूरत हो आप, और या ये इनकी एनर्जी खुद की हो सकती है कि इनकी ज़िंदगी में किसी भी खूबसूरत चीज़ को देख करके मतलब लड़की या लड़के की तरफ देख के उधर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये इनका एक प्रॉब्लम हो सकता है, यही ऑब्स्टिकल हो सकता है, इनको ऑफर करना है बट ये चीज़ हो सकती है। या फिर कोई और इनकी ज़िंदगी में हो सकता है क्वीन ऑफ वेंट्स जो इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो सबकी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो आप ये नहीं बोलना ये बोला है बोला, सबके लिए अलग अलग होगा, ठीक है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना। ये क्वीन ऑफ वेंट्स इनकी ज़िंदगी में भी कोई हो सकता है जिसके साथ हो सकता है, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो ये उनकी वाइफ की या हस्बैंड की एनर्जी हो सकती है, या ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है, या कोई अदर ऑप्शन उनकी ज़िंदगी में हो सकता है। यहाँ पे एनर्जी है, तो यहाँ पे इनकी एनर्जी आ रही कि या तो ये किसी सबकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये इनका सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम है, इसी वजह से हो सकता है ये आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते, बिकॉज इन्हें लगता है कि कहाँ एक रिश्ते में फंस जाएंगे और आप शायद इनको लेकर के बहुत पजेसिव हो, आप इनको इस तरीके से चीज़ें करने नहीं दोगे, तो ये सब चीज़ें इनको, ये हो सकता है इनके बहुत सारे लोग इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारी फेमिनाइन एनर्जीज हो सकती हैं, अपोजिट सेक्स वाले, अपोजिट जेंडर वाले हो सकते हैं जिनसे इनकी दोस्ती रहती हो, तो ये फ्रेंडशिप ही आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, यही ऑब्स्टिकल हो सकता है। आपके पर्सन उनके साथ भी अपनी चीज़ें बना के रखना चाहते हो, आपको भी एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो। दूसरे वो आपको भी ऐसे देख रहे हैं कि अब आप भी बहुत एटीट्यूड में आ गए हो, झुकने को राजी नहीं हो, यहाँ पे ये एनर्जी है, तो ये सारे ऑब्स्टिकल हैं आप लोगों के बीच में। द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए, विर्गो हो सकते हैं आप ही आपके पर्सन, द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको ये अपनी ज़िंदगी में, चाहते हैं कि आपके साथ एक प्यार भरा घर बस जाए इनका, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि ये देखना चाहते हैं कि कमी कहाँ पे है, किस तरीके से, क्या कौन सा पक्ष कमज़ोर है, ये सब कुछ करने को तैयार हैं जिससे कि चीज़ें ठीक हो जाएं। और थोड़ा सा मैं ये भी कहूँगी कि ये डिप्लोमेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है, आपको अपनी बातों में लेने के लिए, ये अपना सपना पूरा करने के लिए आपको इस तरीके की चीज़ें भी थोड़े से ट्रिकी भी हो सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें। और फिर गलतियाँ भी ढूंढ रहे हैं, अपनी है तो उनको भी ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे गलती है इनकी, उसे ठीक कैसे किया जाए,
या आपके अंदर कमी है तो उनके साथ मैनेज कैसे किया जाए, या आपके अंदर सुधार कैसे लाया जाए, या जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसके साथ कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी थोड़ा सा आइसोलेट होकर के, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, इन सब चीज़ों पे विचार कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, थ्री ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। अगेन इनकी एनर्जी यही है, ये कंफ्यूज है, थोड़ा सा पैसे के आने का वेट कर रहे हैं। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में, इनके घर में कोई ऐसा हो सकता है कंट्रोलिंग मदर फिगर है इनकी ज़िंदगी में, जो इन्हें आपसे मिलने नहीं दे सकते। तो इनके लिए बहुत कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ हो सकता है ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत गुस्से वाले हो, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बट यहाँ पे तो आपकी गुस्से के शांत होने का भी इंतजार कर रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि जब तक आपका गुस्सा शांत नहीं होगा तब तक चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। तो इसीलिए ये कंफ्यूज है कि आपकी तरफ आएँ कि नहीं आएँ, ठीक है। इसीलिए क्योंकि इनके पास हो सकता है अभी भी ये थोड़ा सा कुछ इनके पास इनका ऑफर देना है इन्हें, इतना तो क्लियर है आपको, लेकिन ऑब्स्टिकल है बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में। या इनकी ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, मदर फिगर, इनकी मदर हो, दादी हो, चाची, नानी, कोई भी भाभी, मतलब या दीदी वगैरह, कोई भी फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है जो इनको कंट्रोल करता है। तो इनको ये लगता है कि कहीं आपको उसके घर में लेकर के गए और फिर आपकी नहीं बन पाई, लड़ाई झगड़े हुए, तो दूसरी चीज़ आप भी गुस्से वाले हो, तो यहाँ पे ये सब चीज़ों के लिए सोच रहे हैं। तो उन्हें लग रहा है कि इनके पास इतना पैसा आ जाए कि ताकि वो दोनों को सेटल कर पाएँ, उनको अलग रख पाएँ, आपको अलग रख पाएँ, इतना हैंडल कर पाएँ वो। दूसरी चीज़ उनको वही चीज़ है कि वेटिंग एनर्जी है थोड़ी सी, कि उस रिलेशनशिप से, अगर ये नए हैं तो उस रिलेशनशिप थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल आए ताकि आपके साथ एक यूनियन कर पाएँ, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। मुझे अभी रीडिंग करते करते मैंने किया है, मुझे 3 बार 11-11 दिखाई दिया है, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी आज के लिए किसी के लिए हो सकती है, ठीक है। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की वजह से ये बहुत कन्फ्यूज है, इसीलिए उससे निकलना चाहते हैं। कोई कंट्रोलिंग इनकी ज़िंदगी में हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल दूसरी बार आया है। अगेन 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मैं फिर से निकालूंगी क्योंकि ये गिर गया था, लेकिन ये भी एनर्जी है कि ये पैसे के आने का तो डेफिनेटली वेट कर रहे हैं, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। इस वक्त पैसा बहुत पकड़ रहे हैं। अगेन 3 ऑफ वेंट्स की, यही आया था ना, जो आना होता है वो आ ही जाता है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगेन आगे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। ये वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा इमोशनली इन्होंने आपसे मूव ऑन किया हुआ है, यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। इमोशनली इन्होंने आपसे मूव ऑन किया हुआ है, ये अपने ऑप्शंस भी देख रहे हैं, साथ में ये आपके लिए भी ऐसा सोच रहे हैं कि आप भी ऑप्शन देख रहे हो, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में। ये चीज़ है, इमोशनली इन्होंने विड्रॉल किया हुआ है और आपको भी ये यही देख रहे हैं। इनके माइंड में अभी फिलहाल इन्होंने भी आपसे इमोशनली विड्रॉल किया हुआ है। इनके माइंड में ये है कि जब इनके पास एक स्टेबल ऑफर होगा, जब ये सही हो जाएंगे, आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी ये बाहर निकल आएंगे, अपने इश्यूज पे भी क्लियर कर लेंगे ये सारे, तब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, इनका ये इरादा है, ठीक है। तब तक के लिए इनका थोड़ा सा इन्होंने भी होल्ड पे किया हुआ है, ठीक है। यस, ये अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है कि तब तक ये अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर पे ध्यान देंगे, लव लाइफ के बारे में, आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। हालांकि क्लैरिफाई जैसा कुछ होता नहीं है, मैं बस ले लेती हूँ बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जब भी हम निकालते हैं तो ये कार्ड आपने देखा होगा हमेशा रिपीट होते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जब तब तक इनकी एनर्जी क्या हो रही है, जो होगा सो देखा जाएगा वाली एनर्जी है इनकी, आपको लेकर के। आप मान नहीं रहे हो, गुस्सा हो, इनका इरादा यही है कि आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करेंगे अपनी ज़िंदगी की। जब तक आप पुराने वाले फॉर्म में नहीं आते हो, फिर से इनको प्यार व्यार देना शुरू नहीं करते, इनके अंदर इमोशंस नहीं आते, आपके अंदर इमोशंस नहीं आते, तब तक ये आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे। तब तक पैसे के वेट कर रहे हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं, अपने करियर पे काम करेंगे, पैसा कमाएंगे। दूसरी चीज़, इमोशनली आपसे विड्रॉल कर रहे हैं, अपनी फैमिली पे ध्यान देंगे, अपना घर बनवाएंगे, अपनी फैमिली वालों की सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे, साथ में उनकी विशेज़ को पूरा करेंगे, अपनी इनकी अगर कुछ विशेज़ हैं तो उनको भी पूरा करेंगे। बाकी इनकी केयर फ्री वाली एनर्जी है कि आना तो है ही आपको, यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ये अपनी तब तक अपनी विशेज़ को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी द एम्प्रेस की एनर्जी है, ये फ्रूटफुल कुछ नया करना चाहते हैं बिकॉज ये आपको भूल नहीं सकते, लेकिन फिलहाल इनकी एनर्जी यही है कि आप थोड़े से एटीट्यूड में हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने एटीट्यूड में हो, आप अपनी बात मानने को तैयार नहीं हो, इनकी बात सुन नहीं रहे हो। तो ये थोड़ा सा इनको ये भी है कि इन्होंने आपकी अच्छी बुरी सारी बातों को अपने मन में भर के रखा हुआ है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, पहले भी आई थी, अभी जब हम कार्ड गिरे थे तब भी आया था 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी।
ये अपने मन में बातें भर के रखी हुई हैं, अच्छी भी हैं आपकी, तो आपको मिस भी कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, बट इसके साथ साथ जो फाइट्स आप लोगों के बीच में हुई है ना, तो उनके बारे में भी ये सोच रहे हैं कि जो भी वो भी इन्होंने अपने मन में भर के रखा हुआ है, और अभी फिलहाल अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं। द एम्प्रेस की सिचुएशन में मतलब पहले अपने पैसे पे, अपनी अबंडेंस पे ध्यान देना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल अपनी विशेस पूरा करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। जब सब कुछ हो जाएगा तब ये अपना एक प्यार भरा कप, मतलब प्यार भरा कप नहीं, एक छोटू मोटू सा कोई ऑफर आपको अभी फिलहाल कर सकते हैं। हो सकता है फ्रेंडशिप टाइप का ही ऑफर आपको करें अभी फिलहाल के लिए, या आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या एक टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है 7 ऑफ सॉर्ड्स, थोड़ी सी इनकी चीटिंग वाली एनर्जी है। कोई प्लान इनका हो सकता है फेल हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है ये आते हैं आपको ये मैसेज करना चाहते हैं कि चलो हम आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, बट फिर ये क्या करते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, नहीं करते हैं, फिर ये सोचते हैं कि चलो हम वेट ही कर लेते हैं, आप ही की तरफ से कोई मैसेज कम्युनिकेशन आ जाए। कभी कभी इनको बीच में आता है, इनको लगता है कि चलो ठीक है हम बात कर लेते हैं, हम इश्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, कि इन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लेते हैं। कभी कभी ये इमोशनल होते हैं आपके बारे में, ठीक है, लेकिन फिर इनकी एनर्जी यही आती है कि आप फालतू में फिर लड़ाई झगड़े होंगे, फाइट्स होंगी, तो इससे फिर आप इन्होंने अगर पास्ट में चीट किया है तो आप चीटिंग के बारे में बात करोगे। इनका छोटा मोटा ऑफर देने का रहता है आपको, अभी कोई स्टेबल ऑफर मन में है, दे नहीं रहे हैं अभी, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स पे बात कर रहे हैं। तो ये आपकी तरफ हो सकता है आते हैं, कॉल करने के लिए मैसेज उठाते हैं, फ़ोन करते हैं कि चलो हम मिल लेते हैं, टाइम स्पेंड कर लेते हैं, बट फिर ये क्या करते हैं कि छोड़ो, नहीं करते हैं, वेट ही कर लेते हैं आप ही की तरफ से। जब तक आप इमोशनल नहीं होते इनके लिए, जब तक आप इन्हें वो प्यार नहीं करते, चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए राजी नहीं होते, तब तक ये कोई भी एक्शन आपकी तरफ नहीं लेंगे। कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, यस, ये आपकी इमोशनल होने का वेट कर रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये आपके साथ पैशनेट न्यू बिगिनिंग ही करेंगे। ठीक है, बेशक इनका मन है तब तक ये भी ईगो से ही ऑपरेट करेंगे। अगर आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो तो ये भी किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। ठीक है, इनका यही है कि तब तक, जब तक तुम रोमांटिक मूड में नहीं आओगे तब तक आपकी तरफ हम भी नहीं बढ़ेंगे वाली एनर्जी है। दूसरी चीज़ इनकी हेल्पलेस सिचुएशन हो सकती है। हेल्पलेस क्यों है डिवाइन, प्लीज़ बताइए। चलो इससे निकालते हैं। हेल्पलेस रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। रीडिंग का कौन सा पार्ट, कितना पार्ट रिजोनेट करता है, क्या रिजोनेट करता है, मुझे कमेंट करके बताना। हेल्पलेस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, हेल्पलेस यहाँ पे क्यों है। यस, कंफ्यूजन की एनर्जी है अभी ये। ठीक है, अभी इनकी ज़िंदगी में ये है, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना है इन्हें, बट अभी इनकी प्रॉब्लम ये है कि अभी ये डिसाइसिव नहीं है, अभी कंफ्यूज हैं ये टोटली, इन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। आपका बिहेवियर भी है, कार्मिक सिचुएशन भी आप लोगों के बीच में हो सकती है, इशूज़ भी हैं, सारे सब कुछ है। तो इस वजह से अभी ये चाह रहे हैं कि अभी करना है इनको न्यू बिगिनिंग, बट अभी के लिए तो अभी ये सोच रहे हैं, कन्फ्यूज़न है, हेल्पलेस है ये अभी। ठीक है, इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो सकती है। सिकनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, सिकनेस यहाँ पे क्या कह रहा है, सिकनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। द एम्परर की एनर्जी है, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ईगो प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच में, दोनों के अंदर, आप दोनों ही ईगोस्टिक हो सकते हो। ठीक है, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। ठीक है, सिकनेस इस बात की है कि आप दोनों ही ईगोस्टिक हो, आप एक दूसरे को स्टॉक तो करते हो बट एक दूसरे के लिए स्टैंड नहीं लेना चाहते। ठीक है, आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पे लड़ने को तैयार रहते हो। ठीक है, हो सकता है जब आप इनको रीच आउट करते हो तो ये आपसे उल्टा बोलते हैं, जब आप ये करते हैं तो आप रीच आउट मतलब उल्टा बोलते हो। एक दूसरे को सोशल मीडिया पे ताकते तो रहते हो, देखते रहते हो, सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे को मैसेज भी कन्वे करते रहते हो, बट एक दूसरे के साथ बात नहीं करना चाहते, मतलब एक मतलब ईगो दिखा रहे हो दोनों ही एक दूसरे को। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी है इन यूनिवर्स। ठीक है, 21 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर एंड 12 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे आपके पर्सन फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, मतलब आप लोग ऑलरेडी डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हो। यूनिवर्स का आप लोगों को साथ मिलने वाला है। ठीक है, मदर गाया का साथ मिलने वाला है आप लोगों को। अपनी इंट्यूशन को सुनो। 4 नंबर की एनर्जी है, स्टेबिलिटी भी आप लोगों की ज़िंदगी में आएगी और आपका घर भी बसेगा, दोनों चीज़ें डिवाइन की तरफ से ये पूरी पूरी ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आप लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम हो सकते हैं यहाँ पे एनर्जी, बिकॉज जब हम कर रहे थे, मैंने पहले भी बोला था, शायद मैंने बताया था ना वीडियो में, 11-11 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दी थी। अगेन ये 4 ऑफ वैंड्स की ही एनर्जी है। ठीक है, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, आपको अचीवमेंट भी मिलेगा हर तरीके की, और आपका घर भी बनेगा और घर बसेगा भी आपका। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी है, पॉजिटिव है आपके लिए।
क्लेम करो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। मैन मेल की एनर्जी है, ऑक्यूपेशन की एनर्जी है। पैसा आप लोगों के बीच में एक इशू हो सकता है। 34 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में एक मैन मेल बनना चाहते हैं, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में। पैसा बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के केस में, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जी अभी ये है, या फिर आपकी एनर्जी अभी ये है जहाँ पे आप लोगों के पास अभी स्टेबल ऑफ करियर स्टेबल नहीं है आप लोगों का, ठीक है। आप लोग मेहनत ज़्यादा कर रहे हो बट आउटपुट कम आ रहा है, पैसा कम मिल रहा है अभी, यहाँ पे यही एनर्जी है, ठीक है। जैसे ही आपके पर्सन मैन मेल बन जाएंगे ये आपके पास आएंगे, ये एनर्जी है। और तब तक आप लोगों को अपने कैरियर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी, लेकिन जब आप लोगों की ज़िंदगी में पैसा आ जाएगा तब की बात है, यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। लेकिन सब कुछ अभी फ़िलहाल आप लोगों की ज़िंदगी में यही चल रहा है कि आपका करियर सेटल नहीं है, शायद हमारे व्यूअर्स का भी नहीं है और आपके पर्सन का भी नहीं है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या ही बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए, क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। बातें किसी से भी करूँ, प्यार तो तुम ही हो मेरा। यस, आप लोगों की ज़िंदगी में इनका जो फ्रेंडशिप वाला बिहेवियर है ना, इनका फ्रेंडशिप सर्कल बहुत लंबा हो सकता है। ये बहुत सारे लोगों से बात करते रहते हैं, बहुत सारी क्वीन ऑफ वेंट्स इनकी ज़िंदगी में हो सकती है। मतलब अगर आप लड़की हो और लड़के के लिए देख रहे हो तो भी ऐसा हो सकता है कि इनके मल्टीपल हो सकते हैं, और लड़के हो तो भी इनकी ज़िंदगी में हो सकता है। अपोजिट जेंडर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। इनके फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा लोगों से हो सकती है, ये आप लोगों के बीच में इशू हो सकता है, जिसी की वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई होती हो, यही इशूज़ होंगे आपके, ठीक है। ये कार्मिक सिचुएशन हो सकती है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, या इनके फ्रेंड्स ही कार्मिक हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। बातें किसी से भी करूं पर प्यार तो तुम ही हो मेरा, ठीक है। आपके पर्सन आपसे ये बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताओ। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ और नहीं चाहिए, इनका कहना है कि इन्हें आपके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। यस, इन्होंने अगर आपको थर्ड पार्टी में डाला है तो इनको गिल्टी है, और थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में आई है, ठीक है। आपके पर्सन ने किसी और को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया है, इसी बात को लेकर के आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, तभी आप लोगों के बीच का प्यार खत्म हुआ है, ठीक है। कोई लविंग थर्ड पार्टी ज़रूर आई है, बेशक आपके पर्सन ने फ्रेंडशिप किया है लोगों के साथ में, उसी की वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए होंगे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, ये कहना चाहते हैं कि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। भाई समझाया ही नहीं आपने सही से ना, तो कहाँ से समझ जाते हैं। ये डिफरेंट लोगों से बातचीत करते रहते हैं, उसी बात को लेकर के आप लोगों के बीच में झगड़े होते होंगे, ट्रस्ट इश्यूज होते होंगे। तो ये कहना चाहते हैं कि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, पता नहीं क्या ही समझा रहे थे आपको। प्लीज़ डिवाइन ये यही समझाना चाहते हैं ना, बातें किसी से भी करूं पर प्यार तुम ही हो मेरा। तो भाई जब प्यार हम हैं तो फिर बातें क्यों सबसे करनी होती हैं ना, यही चीज़ है। इसी बात पे झगड़े हुए होंगे आप लोगों के। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगे या करोगे। यस, इनका यही है, इन्हें आपसे मैरिज करना है, बट इनकी प्रॉब्लम यही है कि इनको थोड़ा सा डाउट है कि अब शायद आप पता नहीं इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, प्यार व्यार तो करते नहीं हो। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज। यस, ये आपके कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हैं। ये खुद फ़ोन उठाते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, बट फिर पोस्टपोन कर देते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी, ये क्यों झुके, आपको झुकना चाहिए। इस तरीके की ईगो क्लैशेस आप लोगों के बीच में हो सकते हैं यहाँ पे। चलिए आप लोग कोई भी अपना चलो अगले 48 घंटे में आप लोगों के बीच में कोई किसी तरीके का, जो लोग नो कांटेक्ट में है उनके लिए निकाल लेते हैं। क्या अगले 48 घंटों में कोई कॉल मैसेज आप लोगों के लिए आएगा आपके पर्सन का। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन का कोई कॉल या मैसेज अगले 48 घंटों में हमारे व्यूअर्स को आएगा, जो लोग नो कांटेक्ट में है उनके लिए है ना जी। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स जो नो कांटेक्ट में है, फाइनल शफल बाबा जी, उनके पर्सन का कोई कॉल या मैसेज अगले 48 घंटे में आएगा क्या, प्लीज़ डिवाइन बताएं। नीड ओनली वन कार्ड, चांसेस कम है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, यहाँ ऑब्स्टिकल के बारे में बहुत ज़्यादा बात होगी, ऐसे लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज दोनों ही कार्ड नेगेटिव हैं। अगर एक कार्ड भी पॉजिटिव होता तो हम ये कह देते कि ये टावर, क्योंकि यहाँ पे भी ऑब्स्टिकल ही है आप लोगों के बीच में।
अगर मैं ये कहूँ कि अगर आ भी जाएगा, जैसे टावर है कि जैसे मैंने बोला नो कॉन्टैक्ट का टावर आएगा तो बातचीत हो सकती है, तो भी आप लोगों के बीच में फाइट्स ही होंगी, लड़ाई झगड़े ही होंगे, ध्यान रखना। ऑब्स्टिकल को लेकर के ही चर्चा होगी, पॉजिटिव नहीं होगा। 48 घंटे में अगर आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं होगी और अगर होगी भी तो भी फाइट्स तो लड़ाई झगड़े होंगे, तो हम तो यही कहेंगे कि ना ही हो, ठीक है, तो बेटर रहेगा ये। अब यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है, किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ हो सकता है वो सवाल। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? बी असर्टिव, आई हियर फ्रॉम नाउ। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि कब आप लोगों की ज़िंदगी में चीज़ें ठीक होंगी, तो तकरीबन 1 साल का समय लग जाएगा आप लोगों के बीच में चीज़ों को ठीक होने में। या आपने कोई सवाल पूछा था जॉब के रिगार्डिंग या किसी और क्षेत्र में, तो वहाँ पे भी तकरीबन अब से 1 साल लग सकता है। बी असर्टिव, आपको किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फर्म होने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब हम रीडिंग स्टार्ट करें तो मैंने कहा था कि चीज़ों के मामले में ना, अगर आप चाहते हो कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में, तो आपको उस चीज़ के बारे में श्योर होना बहुत ज़रूरी है, फर्म होना बहुत ज़रूरी है, अपनी उस चीज़ पे स्टिक होकर के रहना है कि नहीं मेरे को ये चाहिए ही चाहिए, या ऐसा होगा ही होगा, या मिलेगा ही मिलेगा। जब इस तरीके की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी ना, तो आपकी ज़िंदगी में उसको मैनिफेस्ट करोगे। अगर आप लोगों की ज़िंदगी में ये आ गया कि नहीं ठीक है यार, नहीं इशू हो पाएगा, पार्टनर नहीं प्यार करता है मुझसे, वो नहीं आएगा, वो तो थर्ड पार्टी में ही रहेगा, उसको ही प्रायोरिटाइज़ करेगा, या आप लोगों के बीच में कुछ चाहिए, चलो हम भी अपने लिए ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, या सेम यही पर्सन आपके पर्सन की भी है, या आपके अंदर भी ये चीज़ है कि चलो अच्छा ऑप्शन ही देख लेते हैं। अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो फिर आपका यूनियन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन अगर आप लोग अपनी चीज़ों के बारे में फर्म रहते हो, फिक्स रहते हो कि हाँ हमको चाहिए ही चाहिए ये चीज़। दूसरी चीज़ क्या होता है, कई बार हम खुद ही कंफ्यूज होते हैं, हमें पता ही नहीं होता, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, फाइट्स होती है, लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए यार, ये पर्सन है ही नहीं सही हमारे लिए, ये तो टॉक्सिक है, या इस तरीके की चीज़ है। फिर दोबारा प्यार आ गया तो अरे भगवान जी प्लीज़ इसको हमें दे दो, तो भगवान जी खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या चाहिए, क्या तेरे को, भाई तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हें चाहिए मिलना है, चाहिए ये पर्सन या नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। मेरी आवाज़ आज बहुत हस्की हो रही है, पता नहीं क्यों, मेरा आवाज़ बहुत ड्राई हो रहा है मेरा गला, तो हम सॉरी। तो आपको फिक्स होने की ज़रूरत है। ठीक है, जब आप अपनी ज़िंदगी में फर्म होंगे कि आपको यही चीज़ चाहिए या ये नहीं चाहिए, तो वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।